हेलो स्टूडेंट्स। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, उनका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का ये जो पेपर है उसका हम लोग जो है ट्यूटोरियल्स जारी किए हुए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है सी प्लस प्लस रिविजन टूर, और सी प्लस प्लस रिविजन टूर का ये डे 10 का लेक्चर है, या कह सकते हैं ये लेक्चर 10 है। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये भले ही आपका फर्स्ट ईयर का रिवीजन है, लेकिन ये सबके सेकंड ईयर के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, मैंने पॉइंट्स के जरिए बताया है टू डायमेंशनल एरे के बारे में। यहां पर बताया गया है अ टू डायमेंशनल एरे इज सिमिलर टू अ वन डायमेंशनल एरे, बट इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ग्रिड और टेबल विथ रॉज एंड कॉलम। टू डायमेंशनल एरे वन डायमेंशनल एरे की तरह ही होता है, बस आप इसे किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, आप इसे कैसे सोच सकते हैं, आप इसे एक टेबल के रूप में सोच सकते हैं। और आप जानते हैं कि टेबल जो होता है वो आपका रो और कॉलम से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक टेबल है, यहाँ पर ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। उसी प्रकार से ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। तो किसी टू डायमेंशनल एरे को आप एक टेबल की तरह सोचे, जिस टेबल में रो और कॉलम होता है। आगे बताया गया है अ टू डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड अ मैट्रिक्स। हम लोग टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। आपका टू डायमेंशनल एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, और फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन देखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एरे का डेटा टाइप, ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एरे का नाम, ठीक है, एरे का फिर नाम लिखते हैं, एरे नेम। उसके बाद पहला स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें एक नंबर होगा। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी कोई नंबर होगा। ये जो नंबर होता है, पहला नंबर, ये बताता है रो को। हमेशा याद रखिएगा, जो पहला आपका नंबर है वो आपका रो को बतलाता है, और दूसरा जो नंबर होता है वो कॉलम को बतलाता है। ठीक है। तो यहां पर इंट जो है ये डेटा टाइप हो गया आपके 2D एरे का। ए जो हो गया वो एरे का नाम हो गया। 4 जो हो गया ये रो की संख्या हो गया। और 2 जो है ना, ये हो गया आपका कॉलम की संख्या। नाउ हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल एरे में टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है। इससे पहले एक चीज जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि मान लीजिए आपने जो है एक एरे बनाया, 2D एरे बनाया ए नाम का। इसमें रो की संख्या 3 है और मान लीजिए कॉलम की संख्या 4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल एलिमेंट है ना, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू होता है रो इनटू कॉलम। तो आपका रो जो है वो 3 है, 3 है, और कॉलम जो है वो आपका 4 है। तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो आपका हो गया 12, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टोर हो सकते हैं इस 2D एरे में वो हो गया आपका 12, यानी 12। अब यहाँ बताया गया है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस वाले एरे में देखिए, एरे का नाम ए है, इंट इसका डेटा टाइप है, मतलब इस एरे में केवल इंटीजर वैल्यू ही आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 जो है ये आपका हो गया रो की संख्या। 2 जो हो गया वो हो गया आपका कॉलम की संख्या। तो कितने जो है एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 4 2 जा 8 हो सकते हैं। तो देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 8 एलिमेंट स्टोर होंगे। अच्छा, इसको कैसे सोच सकते हैं, अभी बताया गया था 2D एरे को आप एक टेबल की तरह सोचे। यहाँ पर बताया गया है 4 रो और 2 कॉलम। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, और हो गया फिर चौथा रो। ठीक है। कितना कॉलम, 2 कॉलम। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 2 कॉलम हो गया। तो ये जो सबसे पहला वैल्यू है ना, 1234, यानी 1234। फिर है आपका 56। फिर आपका ये जो है 1212। फिर आपका हो गया यहाँ पर 33। फिर आपका यहाँ पर हो गया 1434, है ना। फिर हो गया यहाँ पर 80। फिर यहाँ पर हो गया 1312। फिर यहाँ पर हो गया 78। ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर रो, और इधर हो गया आपका यहाँ पर कॉलम।
तो एक तो तरीका है इस तरीके से, है ना, आप 4 2 8, तो 8 एलिमेंट यहाँ पर लिख दो। या दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए इस बार मेरे एरे का नाम जो है वो ARR है, ठीक, डेटा टाइप इंट है, इसमें भी 4 रो और 2 कॉलम है, टोटल 8 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। सबसे शुरू में आपका यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और सबसे लास्ट में जैसे आपने यहाँ पर लिखा था, है ना, यहाँ पर जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है उसी प्रकार से आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेकेंड वाले इनिशियलाइजेशन में। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होने वाला है वो देख लीजिए। डिफरेंस बेसिकली ये होने वाला है कि हमने क्या करा कि यहाँ पर ये कह दिया कि ये पहला रो का डेटा है, ये दूसरा रो का डेटा है, ये तीसरे रो का डेटा है, ये चौथे रो का डेटा है ना। पहले रो के डेटा को हमने एक कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिख लिया, दूसरे रो के डेटा को भी हमने कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिख लिया, तीसरे रो के डेटा को भी हमने कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिख लिया, और चौथे रो के डेटा को भी हमने कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिख लिया। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो वैल्यू है 1234 और 56, ये आपका जो है आपका पहले रो में है। फिर है 12 12 एंड 33, ये आपके जो है दूसरे रो में है। फिर आपका है 1434 एंड 80, ये आपके जो है तीसरे रो में है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो दो तरीका है आपके पास इनिशियलाइजेशन का, या तो आप इस तरीके से इनिशियलाइज करो, या फिर आपका दूसरा तरीका ये है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। और यहाँ पे एक चीज गौर करना आप, ये जो है ये आपका रो है, मैंने पहले भी बताया था, और ये आपका जो है क्या है, ये आपका कॉलम है। लेकिन यहाँ पर जो है रो जो है वो जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, या कॉलम भी जो है वो जीरो से क्यों शुरू हो रहा है? तो इसका जो कारण ये है, आप जानते हैं, आप एरे पढ़े हैं कि एरे में क्या होता है, एरे में इंडेक्स होता है, और एरे के इंडेक्स से ही हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। जैसे मुझको 1234 को एक्सेस करना है, तो हमेशा जो है C++ में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। इसलिए रो भी जीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और कॉलम भी जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना C++ में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है, यहाँ पर जीरो से लिखा है रो को, है ना। अब यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि जीरोथ एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, है ना। ये वन लिखा है मतलब ये सेकेंड एलिमेंट, टू लिखा है मतलब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट, थ्री लिखा है मतलब फोर्थ एलिमेंट। एलिमेंट ना कह के आप इसको ये कर सकते हैं, जीरो लिखा है तो पहला रो, वन लिखा है तो दूसरा रो, टू लिखा है तो तीसरा रो, और थ्री लिखा है तो चौथा रो। ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये पहला कॉलम, और वन लिखा है तो मतलब ये दूसरा कॉलम, टोटल 2 कॉलम हो गए। नाउ अब हम लोग एक यहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे 2D एरे का। देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream.h मेन फंक्शन, हमने एक एरे बनाया है ARR नाम का। ये 2D एरे है क्योंकि यहाँ पर देखिए दो स्क्वायर ब्रैकेट में दो नंबर दिया है, 4 और 2। 4 जो हो गया ये रो की संख्या हो गया, और 2 जो हो गया ये कॉलम की संख्या हो गया। ठीक है। तो 4 रो यहाँ पर देखिए डायग्राम में 4 रो है ना, और 2 कॉलम है। और हमने इसमें वैल्यू स्टोर किया है 10 11 20 20 21 30 31 और 40 41। हमने देखिए उसी तरीके से यहाँ पर एरे में डेटा को स्टोर कराया है। तो ये तो आपका हो गया इनिशियलाइजेशन जो मैंने अभी बताया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक आई नाम का और एक जे नाम का। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी आउट प्रिंटिंग अ 2D एरे। हम लोग एक 2D एरे को क्या करवाने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं। आइए देखें, अभी कोड बाकी है, अगले स्लाइड में इसका बाकी का कोड हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए अ, पहला ये फोर लूप है, और इसके अंदर एक और फोर लूप है, यानी कि ये जो है प्रोग्राम होने वाला है नेस्टेड फोर लूप का। ठीक है। नेस्टेड फोर लूप किसे कहते थे, एक फोर लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हो तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते थे। ठीक है। और नेस्टेड लूप के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था। अगर नेस्टेड लूप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स को जाकर के देखिए और इसको क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। ठीक है। चलिए, क्या होगा, प्रोग्राम कैसे रन करेगा जानते हैं। यहाँ पर देखिए, याद रखना कि ये जो पहला वाला फोर लूप है ना, ये रो को मैनेज करेगा, और दूसरा वाला जो फोर लूप है किसको मैनेज करता है, आपको ये कॉलम को मैनेज करता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है रो कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से लेकर के 3 तक। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा i = 0। तो ये i का वैल्यू 0, आई इज लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब जीरो, 4 से छोटा। ठीक है। 4 से छोटा क्या क्या होता है, 4 से छोटा 3 होता है, 4 से छोटा 2 होता है, 4 से छोटा 1 होता है, 4 से छोटा 0 होता है। तो कहने का मतलब है ये जो फोर लूप है इसमें आई का वैल्यू 0 से चलेगा, प्लस प्लस होता हुआ ये 0 से 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन हमेशा जो नंबर होगा वो 4 से छोटा होगा। ठीक है। तो 0 से बढ़ता चला जाएगा कब तक, जब तक वो 4 से छोटा रहता है। तो आई का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो अंदर वाला फोर लूप है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है j = 0, यानी जे जो है कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। j इज लेस देन 2, है ना, और j++।
जे प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि जे का वैल्यू जीरो से बढ़ेगा, लेकिन याद रखना है कि हमेशा ये टू से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से बढ़ करके वन होगा। अब ये दोनों के दोनों जो है ये लेस देन टू है, ठीक है। तो जे का वैल्यू जीरो होगा और जीरो से शुरू होगा और ये बढ़ करके वन तक ही जाएगा। और आप यहाँ देख भी रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है, कॉलम का संख्या दो है, तो पहला इंडेक्स जीरो और दूसरा इंडेक्स वन, ठीक है। अब आपने यहाँ पर चीजों को समझ लिया होगा। अब हम लोग प्रोग्राम को जो है ड्राई रन कराते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आई इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन चेक किया जाएगा कि आई का वैल्यू जो जीरो है वो लेस देन फोर है। क्या ये लेस देन फोर है? हम बोलेंगे हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग इस फोर लूप के बॉडी में जाएंगे। ये इस फोर लूप का बॉडी हुआ, आपको मालूम है लूप का कंडीशन ट्रू होता है तो लूप के बॉडी में जाते हैं। जब आप इस फोर लूप के बॉडी में जाते हैं तो अगेन आपको एक और फोर लूप मिलता है। यहाँ पर कह रहा है कि जे को इनिशियलाइज कीजिए कहाँ से, जीरो से। फिर कंडीशन चेक कीजिए कि जे का वैल्यू क्या लेस देन टू है, तो आप बोलेंगे हाँ है, ठीक। अब कंडीशन ट्रू हुआ तब इस फोर लूप के बॉडी में जाएंगे। इस फोर लूप के बॉडी में कहा जा रहा है सी आउट स्लैश टी, यानी कर्सर अगर यहाँ है तो कर्सर यहाँ चला जाएगा। ए आर आर आई जे, तो देखिए आई अभी आपका क्या है, जीरो है, आप देख पा रहे हो ना, आई जीरो है और क्या है, जे भी जीरो है। आई जीरो जे जीरो, तो बोल रहा है ए आर आर जीरो जीरो लोकेशन पे कौन सा डेटा है, तो देखिए जीरो लोकेशन पर है ना, जीरो रो और जीरो कॉलम पर कौन सा डेटा है आपका, टेन है, ठीक। तो सी आउट क्या करेगा, उस लोकेशन पर जो डेटा है उसको क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा, याद रखना, जे मेरा इनर लूप है और आई मेरा आउटर लूप है। जब भी हम लोग आउटर लूप से इनर लूप आते हैं तो इनर लूप को पूरा चलना होता है। पूरा चलना होता है मतलब जे जीरो से शुरू हुआ है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये टेन प्रिंट किया। उसके बाद यहां से हम वापस यहीं आएंगे, जे में ही आएंगे, और जे प्लस प्लस जे का वैल्यू जीरो से बढ़ के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा कि जो जे का वैल्यू वन है लेस देन टू है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से आएंगे सी आउट। यहाँ पर आई का वैल्यू अभी भी जीरो है लेकिन जे का वैल्यू जो है वो बढ़ करके वन हो चुका है। तो ए आर आर जीरो वन, जीरो लोकेशन पे डेटा कौन है ना, जीरो और वन लोकेशन पर। तो जीरो रो पे तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। और वन लोकेशन पर है ना, वन कॉलम हो गया है ना। तो जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स में क्या है, 11 है। तो यहाँ क्या होगा, पहले स्लैश टी के चलते जो है गैप यहाँ पर एक होगा, और उसके बाद ए आर आर जीरो वन पर जो डेटा 11 है वो 11 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आप जान ही रहे हैं। इसके बाद फिर से जो है जे का वैल्यू एक बढ़ेगा। जैसे आप जे का वैल्यू एक बढ़ाते हैं तो जे का वैल्यू बढ़कर के कितना हो जाएगा, वन से टू हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा कि टू इज लेस देन टू, तो आप बोलेंगे यस, नहीं, इस बार हो गया नो, टू टू से छोटा नहीं है। कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन इस बार यहाँ पर फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने पर हम उस फॉर लूप के बॉडी में नहीं जाएंगे, उसके आगे के स्टेटमेंट में जाएंगे, और आगे का स्टेटमेंट कहता है सी आउट इंडल। इंडल मतलब कि आपका कर्सर 11 प्रिंट करके वहीं पर था, उस कर्सर को न्यू लाइन में भेज दीजिए, तो न्यू लाइन में चला जाएगा कर्सर, ठीक। अब ये जो है ना पूरा बॉडी इस आई वाला लूप का है ना, ये बॉडी एक बार पूरा एग्जीक्यूट कर गया। इसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा बता देते हैं। इसके बाद आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा सीधे वापस आई वाले के पास, ठीक है, आई वाले के पास, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा यहाँ आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू जीरो था, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं आई का वैल्यू जीरो था, अब जीरो से बढ़कर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू जो वन है क्या ये लेस देन फोर है, तो हम बोलेंगे हाँ, आई का वैल्यू जो है वन हो चुका है और ये अभी भी लेस देन फोर है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से हम लोग आएंगे वापस इस फोर लूप में, है ना। आउटर लूप का कंडीशन ट्रू होता है तो वापस हम लोग कहाँ आते हैं, इनर लूप में आते हैं। यहाँ क्या होगा ना, जे मेरा फिर से जीरो से शुरू होगा, ठीक है। पिछला वाला भूल जाओ, पिछला वाला जो जे है वो बढ़ते बढ़ते टू तक हो गया था, लेकिन जैसे ही हम फ्रेश एंटर करेंगे, अंदर आएंगे जे वाले लूप के पास, तो हमारा जो है जे मेरा फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। ये हमने नेस्टेड लूप के रूल में पढ़ा था। जे मेरा जीरो से शुरू होगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगा, लेस देन टू है तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो यहाँ आओ सी आउट स्लैश टी से जो है कर्सर यहाँ मूव होके आ जाएगा। ए आर आर आई, आई का वैल्यू आप गौर करना, अब आई का वैल्यू वन हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई वन, जे मेरा अभी भी जीरो है ना। तो वन जीरो लोकेशन पे क्या है इसको आपको गौर करना है। तो वन जीरो लोकेशन पे देखिए वन रो और जीरो कॉलम। तो वन रो और जीरो कॉलम पर क्या है आपका 20 है।
तो क्या होगा यहाँ पर आपका 20 प्रिंट करेगा। ठीक, 20 प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पर चले जाएंगे जे प्लस प्लस के पास, और जे का वैल्यू जो है वो बढ़ करके अब क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, लेस देन 2 है, हाँ कंडीशन ट्रू, लेस देन 2 है। तो कंडीशन ट्रू होने पर फिर से आप लूप के बॉडी में आएंगे, और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है, आई मेरा 1 है जबकि जे मेरा चेंज होके 1 हो चुका है। तो ARR 1 1, तो 1 रो पे है ना, और 1 कॉलम पे कौन है, 21 है, तो 21 प्रिंट करेगा। इसके बाद क्या होने वाला है आपको मालूम ही है, जे के वैल्यू प्लस प्लस होके जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जे का जो वैल्यू है ये आपका 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जब यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम आएंगे इसके पास, इंडल से क्या होगा, मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 बार है ना, 2 बार बता दिया कि 2 स्टेप बता दिया है, बाकी 2 स्टेप और होंगे। कहने का मतलब मैंने पहला रो में क्या प्रिंट करेगा वो बता दिया, दूसरे रो में कौन सा प्रिंट किया वो बता दिया, तीसरे और चौथे में किस प्रकार से जो है आउटपुट आएगा या किस प्रकार से जो है प्रिंट करेगा, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो प्रोग्राम है वो क्या है, टेकिंग 2D एरे एलिमेंट एज यूजर इनपुट। देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या है ना कि पिछला बार तो हम लोग पहले से ही वैल्यू डाल दिए थे कि एरे में क्या क्या वैल्यू रहेगा, इस बार यूजर से वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं, एरे का नाम एस है, इसमें रो का संख्या भी 2 रखे हैं और कॉलम की संख्या भी 2 रखे हैं, यानी 2 और 2। तो इंडेक्स देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, है ना, रो का 0, और फिर 0 से बढ़ करके 1 हो गया आपका 2 रोज। उसी प्रकार से कॉलम जो है वो 0 और कॉलम आपका 1, तो कितना हो गया, कॉलम आपका हो गया 2 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगेन यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहे हैं आई और जे, जिसका मकसद क्या है, ये आपका जो आउटर लूप है ना उसमें काम आएगा ये आई, और ये आपका जो इनर लूप है वहां काम आएगा। ठीक है, सी आउट 2D एरे इनपुट, हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि 2D एरे में इनपुट कीजिए। तो जाहिर सी बात है जब इनपुट होगा तो पहले कहाँ कहाँ होगा, 0 0 इंडेक्स पर, फिर कहाँ होगा, 0 1 इंडेक्स पर। तो पिछला प्रोग्राम मैंने जैसा बताया अभी कि फोर लूप कैसे चला था, नेस्टेड लूप जो है कैसे चला था, वैसे ही यहाँ पर चलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे इनपुट करवाएगा, सीन मतलब क्या हो गया, इनपुट। सबसे पहले 0 0 एलिमेंट पे 0 0 लोकेशन पर आपसे जो है डेटा लेगा कीबोर्ड से जो आप डालेंगे। फिर उसके बाद जो है जे बढ़ करके 1 हो जाएगा, तो फिर शुरू में 0 0, उसके बाद फिर 0 1 में, तो देखिए 0 0 में ये लोकेशन हो गया, और 0 1 में कौन सा हो गया लोकेशन, ये वाला हो गया। तो ये जो लूप चलेगा, है ना, ये लूप जो चलेगा इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आप यहाँ पर डेटा इनपुट कर पाओगे, जो भी डेटा है, जैसे 21 है या 30 है या 40 है और 90 है। तो इस लूप से क्या होगा, ये डेटा आप इनपुट कराएंगे। इसके बाद सेम है ना, सेम यही वाला कोड हम लोग अगली स्लाइड में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए सेम है ना, सेम, बस यहाँ अंतर ये है कि इस बार हम लोग यहाँ पर सी आउट कर रहे हैं। जो भी वैल्यू रहा होगा, जैसे मान लीजिए 40 90 60 मान लेते हैं इस बार, है ना, इस तरीके से हमने ये इनपुट कराया है था मान लीजिए। तो ये जो दो फोर लूप चलेगा तो इसके चलते क्या होगा, ये प्रिंट करेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये क्या करेगा, ये इस फॉर्मेट में आपका प्रिंट करेगा। तो जो बच्चे प्रोग्राम को रन कराते हैं, सिस्टम पर प्रैक्टिकल करते हैं, आप इस कोड को जो है टाइप करके देखना और इसको रन करा के देखना। और मेरा सबसे ज्यादा जो है फोकस होता है कि बच्चे इसको कॉपी पे लिख करके, है ना, कॉपी पे ही सब कुछ देखे कि कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है, आई का वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है, जे का वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है ना। इनर लूप में अगर हम जाते हैं तो इनर लूप में जाने के बाद जब काम खत्म होता है तो फिर आउटर लूप में कैसे जाते हैं, मतलब नेस्टेड लूप का जो है ना वो प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना जरूरी है, तभी आप 2D एरे के प्रोग्राम को समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, नेस्टेड लूप जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, उसका कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तभी जा करके ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इसको आप समझ पाएंगे। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 10, C++ रिवीजन आपका चल रहा है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, कोर्स तो हालांकि हमारा जो है वो आपका फाइनल ईयर का है, लेकिन फाइनल ईयर में भी आपको फर्स्ट ईयर का रिवीजन करना होता है, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं सोचना कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो क्यों रिवीजन करें। ठीक है, तो दो मकसद है, क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, और साथ ही साथ ये आपका बेस होता है ना, C++ का बेस जो है वो आपका क्लास 11 में होता है। क्लास 12 के जो कंसेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए क्लास 11 का जो है कंसेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी होता है। तो दोनों उद्देश्य है हमारा, एक तो इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इस वाले चैप्टर से, और साथ ही साथ
क्लास 12 का जो है या फाइनल ईयर का जो सी प्लस प्लस का बाकी का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए भी ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।